हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित और आज हमारा डे 6 है HTML ट्यूटोरियल का। तो डे 6 में हम पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग, लिंक्स और एंकर्स टैग। तो सिमेंटिक टैग क्या होता है? सिमेंटिक टैग इंट्रोड्यूस हुए थे HTML5 में, जिसमें इससे पहले HTML5 से पहले जो नॉर्मल टैग्स यूज़ होते थे, डिव या फिर p टैग, इन सब से ही पूरा पेज बनता था। HTML5 में एक सिमेंटिक टैग आया। सिमेंटिक टैग से ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि अगर आपको वेबसाइट में हेडर बनाना है तो हेडर टैग, फुटर बनाना था फुटर टैग, साइड बार बनाना था साइड टैग, आर्टिकल बनाना तो आर्टिकल टैग, नैव बनाना था नेविगेशन टैग। तो ये कुछ टैग इंट्रोड्यूस करे हैं जिससे यूज़र को और सामने वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर के लिए भी ईजी हो जाता है कि कौन सा टैग हम यूज़ करेंगे, और ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे ब्रीफ में सिमेंटिक टैग टॉप, और उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा एब्सोल्यूट वर्थ रिलेटेड यूआरएल में लिंक्स कैसे यूज़ करते हैं, एंकर्स कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है। उसके बाद एक हम छोटा सा कोडिंग करेंगे जिसमें हम नेविगेशन मेनू लिंक टू पेज सेक्शन में बनाएंगे। ये कोड डेमो होगा आज का। तो स्टार्ट करते हैं सिमेंटिक टैग। अभी हम दिखाते हैं पुराने ट्रेडिशनल में जो है ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ये सब डिव से बनी थी, सारी चीज़ डिव से बनती थी, मेन आर्टिकल भी डिव से, फुटर भी डिव से। तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था, तो HTML5 ने इंट्रोड्यूस करे कुछ सिमेंटिक टैग, जिससे डेवलपर के लिए भी आसानी होगी चीज़ें समझने में, और सामने वेबसाइट भी ईजिली आप देख सकते थे कि किस तरह से क्या चीज़, क्या फंक्शनलिटी, क्या काम कर रही है। चलो, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अभी हम सिमेंटिक टैग को पढ़ते हैं ब्रीफ में थोड़ा सा बाय यूजिंग कोडिंग। सो आज का बना लेते हैं नॉर्मल, आज का अभी फोल्डर, आज का न्यू फाइल बनाते हैं, कोड डे 6 है आज, HTML। ठीक है, नॉर्मल बॉयलर प्लेट से जब हम नॉट इक्वल टू करते हैं तो HTML का पूरा बॉयलर प्लेट से बन जाता है। और यहाँ हम लिख देते हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग्स। अभी हम सिमेंटिक टैग करते हैं, डेमो का हम बाद में देखेंगे, डेमो वाला सिमेंटिक टैग। ठीक है, टाइटल हमने लिख लिया और यहाँ पे हम सीधा एक p टैग के देख लेते हैं कि टेस्ट, ये हमारी एप्लीकेशन चल भी रही है कि नहीं। पहले हम क्या करते थे, सिंपल HTML ट्यूटोरियल पे जाते थे, यहाँ पे क्लिक करते थे डे 6 पे, उसके बाद हमारा कोड चलता था। आज हम कुछ अलग तरह से करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा मैं। अभी आप एक्सटेंशन पे जाइए, एक करके एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। उसके बाद क्या होगा, इस कोड को हमें बार बार फोल्डर पे जाके फिर रन करने की जरूरत नहीं होगी। या तो ओपन लाइव सर्वर या स्टॉप लाइव सर्वर कर लीजिए, नहीं तो यहाँ नीचे भी आता है गो लाइव सर्वर, तो उसको क्लिक कर दिया। अभी मैं राइट क्लिक करके जो आपको सिंपल ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो मेरा टैब ऑटोमेटिक हो जाता है जिसमें हमारा कोड रन हो जाता है। और ये रन लाइव सर्वर से क्या होगा कि बार बार मुझे रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी मैं कोड करूँगा वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अभी लाइव सर्वर के बारे में सुना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं और भी एक चीज़ सिखाऊंगा जिससे विदाउट लाइव सर्वर भी थोड़ा एडवांस होगा, वो बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा। अब लाइव सर्वर में आपको सीख गए ऑटोमेटिक लाइव अपडेट होगा, जैसे टेस्ट 2 लिख देते हैं और सेव कर देते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी टेक्स्ट 2 ही लिख गया है। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। वही अपना नॉर्मल हम कमेंट लिखते थे, सिमेंटिक टैग लिखते हैं यहाँ पे, और सिमेंटिक टैग यहाँ पे लिखते हैं, वो सिमेंटिक टैग डेमो। तो सिमेंटिक टैग डेमो जैसे हम बोलते थे, ये जस्ट हेडर इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद कुछ नेविगेशन एंड नेव टैग भी इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें, और नेव टैग हुआ था सेक्शन, आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया, और असाइड जैसे मैंने आपको बताया। इन सबको डिटेल में डालेंगे, ये हम जस्ट अभी के लिए इतने ही हम बताते हैं। इसको कट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप सब मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको मेरी चीज़ कितनी समझ आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। तो अभी हम पहला हेडर समझाते हैं। हेडर क्या होता है, किसी भी चीज़ को हेडिंग में लिखने के लिए हेडर होता है, जैसे कि मैंने इस पे बताया था कि हेडर, ये रहा हेडर, मतलब टॉप लेवल, फुटर सबसे नीचे, नेविगेशन साइड में, आर्टिकल साइड में। आर्टिकल नेविगेशन की जगह हम असाइड भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, अपना देखते हैं नेविगेशन में मैंने 3 नेविगेशन बना दिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस।
नेविगेशन लिंक 3 बन गए हैं। और एक सेक्शन में विद इन सेक्शन आर्टिकल्स 2 पेज आर्टिकल बना दिए हैं। विद इन सेक्शन जो भी इधर सेक्शन होते हैं उसमें 2 आर्टिकल पेज बना दिए। जैसे मेन के अंदर 2 आर्टिकल बना दिए, हम सेक्शन के अंदर 2 आर्टिकल पेज बना दिए हैं। उसके बाद असाइड, असाइड इस तरफ को बोलते हैं नेविगेशन को। किसी किसी के नेविगेशन ऊपर होते हैं तो साइड साइड में होता है। तो असाइड के अंदर भी हमने एक H2 टैग बना दिया, एक P टैग बना दिया। और फुटर में हमने फुटर सिंपल सबसे नीचे हमने एक फुटर बना दिया। चलो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। वैसे हमारा पोर्ट ऑलरेडी रनिंग है तो अपना कोड ऑटोमेटिक रन हो गया होगा। सिमेंटिक टैग ऊपर आ गया, टाइटल पेज। ये हमारे 3 नेविगेशन, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अभी इनमें कुछ नहीं रखा है तो सिर्फ हैश करके आ रहा है। किसी पे भी क्लिक करता हूँ, नहीं तो बाकी उसका URL के साथ उसको डाइवर्ट भी होता है। ये आर्टिकल्स पेज बन गए हैं, आर्टिकल्स, और ये असाइड और ये फुटर। ये सब चीज़ें होती हैं सिंपल लॉजिकली। अभी हम HTML5 यूज़ करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कोई भी आजकल सिंपल डिव यूज़ नहीं करता। अगर रेयर केस, अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड रखना है तो HTML5 के ही वर्ड रखते हैं। ये सिंपल हमारा Day6 का सिमेंटिक टैग था। अब हम आते हैं सेकंड, इसके बाद हम आते हैं ओके URL में। URL में ही एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URL के बारे में पढ़ेंगे। फिर ए टैग के थ्रू हम एक नेविगेशन मेन्यू लिंक पेज बनाएंगे। तो URL क्या होता है? 2 तरह के URL होते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट URL, सेकंड वन इज रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL में हम कंप्लीट URL देते हैं, जैसे www.google.com, और उसको टारगेट देते हैं कि ब्लैंक या सिर्फ सेल्फ में सेम पेज पे खुलेगा। ब्लैंक कर देंगे तो नेक्स्ट टैब में खुलेगा। अगर कोई भी यूज़र गूगल पे क्लिक करता है तो अगर सिंपल ये URL है, ब्लैंक लिखा है तो नेक्स्ट टैब में खुलेगा, और सेल्फ लिख दिया ब्लैंक की जगह तो सेम पेज पे खुलेगा। एक होता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL में क्या होता है, अगर विद इन योर प्रोजेक्ट कोई भी कोड होता है तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। विद इन योर प्रोजेक्ट कोई भी राउट्स होते हैं या फिर कोई भी लोकेशन होती है, उसको सिंपल राउट्स कर देते हैं। वो विद इन प्रोजेक्ट का होता है, आउटसाइड प्रोजेक्ट नहीं। ये आउटसाइड वर्ल्ड है। तो इस चीज़ में URL को 2 कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया है। चलिए ठीक है, URL का डेमो भी देखते हैं और अपना ये लास्ट का नेविगेशन मेनू का एक ये भी बनाते हैं कोड डेमो। ठीक है, तो हम सिंपल जाते हैं, इसको रहने देते हैं। अभी हम Ctrl+Z, तो अभी हम अपना वही सिंपल अपना कमेंट लिखते हैं। नेविगेशन पेज यहाँ पे लिख देते हैं डेमो नेविगेशन पेज लिंक। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो ये कुछ ठीक है। ठीक है, ये नेविगेशन लिंक डेमो मैंने बना दिया है। नेविगेशन लिंक डेमो सिंपल वैसा ही था जैसा ये नेविगेशन था। सिंपली ये नेविगेशन है। इसमें जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आपको होम और अबाउट और कॉन्टैक्ट्स को कैसे URL में ऐड हो जाते हैं। चलो देखते हैं इसको भी। तो अभी हमने 3 बनाया, ऊपर का इग्नोर करिए। जब हम होम पे जाता हूँ तो हैश के बाद होम ऐड हो जाता है, अबाउट में जाता हूँ हैश के बाद अबाउट ऐड हो जाता है, कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो अबाउट में कॉन्टैक्ट ऐड हो जाता है। ये तो हो गया नेविगेशन लिंक। अभी हम नेविगेशन लिंक और ये सब चीज़ तो हम जान ही चुके हैं कि नेविगेशन लिंक कैसे ऐड होते हैं। अभी हमें जो मेन जानना है एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। तो हम यहाँ पे एक कमांड+/ से अभी हम यहाँ पे अपना दूसरा चीज़ लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL, जिससे क्या होगा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URL। इसको मैं ठीक से समझाऊंगा, एक डेमो भी बना दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एंकर टैग लगाया है और इसमें सेकंड में बस इतना ही। ठीक है, दो ही से बनाऊंगा। पहला हमने google.com, दूसरा हमने अपना ये कोड 5, मुझे कोड 5 करना है। जो हमने कल कोड सीखा था, कोड डे 5 में जो भी कोड सीखा था उसे चलाना है। ये हो गया इंटरनल रिलेटिव और ये हो गया एक्सटर्नल, मतलब कि एब्सोल्यूट URL। तो इन दोनों को भी देखते हैं सिंपल कि एब्सोल्यूट URL को कैसे देखेंगे और रिलेटिव URL को कैसे देखें, कैसे मतलब रन करेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो सिंपल जाते हैं, ये एक सेकंड, थोड़ा सा और इसके नीचे
पी टैग दे देते हैं, पी टैग से पी टैग दे देते हैं सिंपल, क्योंकि थोड़ा सा नीचे स्पेस चाहिए था जो आप देख पाएँ ठीक से। तो गूगल पे जाते हैं तो गूगल ओपन हो गया, सेम टैग में ऊपर हो गया, ओपन हुआ है, याद रखिए। रिफ्रेश होकर सेम ही पेज पे आ गया, क्योंकि हमने इसमें बैकस्लैश टारगेट नहीं रखा, डे 5, तो डे 5 का कोड चल के आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने कोड में जाएंगे सिंपल, और यहाँ पे टारगेट ब्लैंक कर देंगे। तो टारगेट ब्लैंक करने से क्या होगा, ये गूगल नेक्स्ट टैब में खुलेगा। तो टारगेट सेल्फ रखेंगे तो अपने ही टैब में खुलेगा। तो ये था आज का रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूआरएल भी सिखा दिया, नेविगेशन लिंक भी सिखा दिया आपको, और सिमेंटिक टैग भी सिखा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही।